परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बांके बिहारी लाल एवं श्री कीर्ति किशोरी वृषभानु दुलारी की करुणामय कृपा के फलस्वरूप आज हम सभी लोगों को श्री धाम वृंदावन की पावन वसुंधरा में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का मौका प्राप्त हो रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है। और यह लाभ भारत भूमि के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो हमारी भारत भूमि है ये एक कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त जितनी भी संसार की भूमि है वो भोग भूमि है। इच्छा, यत्न, अनुग्रह, जब इन तीनों का समन्वय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा से अत्यंत बड़े बड़े पापी जिन्होंने अपने जीवन में मात्र पाप को छोड़ करके पुण्य कभी किया ही नहीं, उनकी भी मुक्ति हो गई है श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से। आइए आज हम लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण नामक गंगा में स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, तो स्नान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत क्या है? तो काले त्रपीय तिष्ठति तिष्ठता, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे हम सत्य कहते हैं। जैसे सोना, मिट्टी, जल। सोने को आप आग में कितना भी तपा लीजिए, कितना भी उसे कूट पीट दीजिए, परंतु जब आप उससे बनाएंगे तो कोई आभूषण ही बनाएंगे। जैसे कि कोई अंगूठी, कंगन या फिर कोई भी आभूषण बना लीजिए, परंतु वो रहेगा सोना ही। उसी प्रकार जल है। जल को यदि आप फ्रिज में जमाने के लिए रख देंगे तो कुछ टाइम तक तो वो बर्फ का आकार ले लेगा, परंतु जैसे आप फ्रिज से बाहर निकालते हैं परंतु वह पुनः जल में ही जल का ही रूप धारण कर लेता है। और मिट्टी का यदि हम कोई पात्र बनाते हैं और यदि उसे हम तोड़ते हैं तो वह पुनः मिट्टी का ही रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार सच्चिद चित, चित क्या है? चित अथवा चैतन्य। चित क्यों? तो ज्ञान स्वरूपा चित। जब तक वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा हम सभी के हृदय में विराजमान है तब तक हमें सुख और दुख का बोध होता है, परंतु जैसे ही वह परमात्मा हमारे शरीर से बाहर होता है, हमारे शरीर से दूर जाता है, तब क्या रह जाता है? यदि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा क्या रह जाता है? केवल शरीर। इस शरीर को मृत्यु के उपरांत चाहे आप काट दो या फिर फेंक दो, जला दो, परंतु हमें कष्ट होने वाला नहीं है। तो सच्चिदा आनंद। अब आनंद क्या है? सच्चिदानंद। तो सुख स्वरूप आनंद, जो सुख का घनीभूत मूल रूप है उसे हम सब लोग आनंद के रूप में जानते हैं। जैसे
भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है तो हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज में हम आनंद प्राप्त करते हैं, खेलने, खाने, पहनने, किसी भी चीज में, वही हमारा आनंद है। जब हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और अवध घरे आनंद भयो जय राजा राम की। उल्टा नहीं बोलते कि नंद घरे आनंद भयो जय अवध लाल की और अवध घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नहीं बोलते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख नाम धाम से नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो सुख के धाम है उनका नाम है राम।